हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू चैनल। इस वीडियो में हम अक्टूबर महीने के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स करेंगे जो कि सब वन लाइनर फॉर्म में होंगे। तो कोई भी एमसीक्यू फॉर्म में नहीं होगा और कोई भी एक्स्ट्रा ऑप्शन नहीं होंगे। तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। इस इंडेक्स को रिलीज करता है WIPO। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। इंडिया को इसमें रैंक 40 मिली है। फर्स्ट रैंक स्विट्जरलैंड को मिली है। Switzerland is the most innovative economy in the world. Second question, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। ये नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। ये न्यूज़ में था क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ पर करीब 2000 साल पुराने केव्स, मंदिर, वगैरह आर्टिफैक्ट्स वगैरह ढूंढ कर निकाले हैं। और मध्य प्रदेश का कूनो नेशनल पार्क भी बहुत न्यूज़ में था क्योंकि नामीबिया से लाए गए चीतों को यहाँ पर रखा गया है। और ये इम्पोर्टेंट कुछ टाइगर रिजर्व हैं मध्य प्रदेश में जो है कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, संजय दुबरी, पन्ना टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द टॉप स्टेट्स विद फॉरेन टूरिस्ट विजिट्स। तो महाराष्ट्र और तमिलनाडु, इन दोनों स्टेट में सबसे ज़्यादा फॉरेन टूरिस्ट ने विजिट किया है। सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटकों ने विजिट किया है। और इस डेटा को निकाला था टूरिज्म मिनिस्ट्री ने वर्ल्ड टूरिज्म डे के दिन। और इसे बनाते हैं 27 सितंबर के दिन। और थीम थी इस बार की रीथिंकिंग टूरिज्म। अगला क्वेश्चन, CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने लॉन्च किया है एक ऑपरेशन टू डिसमेंटल ड्रग ट्रैफिकिंग। इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन गरुड़। इसे CBI ने इंटरपोल और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ मिलकर लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन, नेम द 4 यूक्रेनियन रीजन्स अनेक्स बाय रशिया। तो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि फरवरी फरवरी से यूक्रेन रशिया वॉर चल रही है। और हाल में ही रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने अनाउंस किया था कि इन्होंने 2 और रीजन को कब्जा लिया है, खेरसोन और ज़ेपोरिज़िया। तो ये 4 रीजन हो गए टोटल जो कि रशिया ने एनेक्स किए हैं यूक्रेन के, दोनेस्क, लुहांस्क, खेरसोन एंड ज़ेपोरिज़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया का पहला 5G एयरपोर्ट यह बन गया इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जंगल सफारी पार्क विल बी डेवलप्ड इन विच इंडियन स्टेट। ये बनेगा हरियाणा स्टेट में। और ये नेशनल पार्क है हरियाणा के। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडिया सेकेंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। दिस इज मिस्टर R वेंकटरमनी। इनसे पहले कौन थे? के वेणुगोपाल। दिस ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं अबाउट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ही इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर। इन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं अंडर आर्टिकल 76। और अटॉर्नी जनरल जो होते हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं सारे सुप्रीम कोर्ट केसेस, हाई कोर्ट केसेस में, जिन जिन केसेस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वॉल्व रहती है। और इनका टर्म फिक्स नहीं रहता है। और अटॉर्नी जनरल ये लोकसभा और राज्यसभा में बैठ सकते हैं और वहाँ पार्ट ले सकते हैं। और इनको बोलने का भी अधिकार है। ही हैज़ द राइट टू स्पीक बट ही डजंट हैव द राइट टू वोट। अगला क्वेश्चन, हु इज द न्यू इंडियन एम्बेसडर ऑफ मेडागास्कर। इनका नाम है बंदारू विल्सन बाबू। मेडागास्कर एक अफ्रीकन कंट्री है। यहाँ पर मैंने सारे अक्टूबर महीने के मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट एक साथ लिख दिए हैं। जितने भी अपॉइंटमेंट अक्टूबर महीने में हुए हैं सारे अपॉइंटमेंट यहाँ पे हैं। तो CRPF के नए DG, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के नए डायरेक्टर जनरल संजय लाल थाउसन, ITBP के इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के नए डायरेक्टर जनरल अनीश दयाल सिंह,
IAF के नए वाइस प्रेसिडेंट, ये इंडियन एयरफोर्स नहीं है, ये है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, फ्रांस की कैपिटल पेरिस में। तो इसके नए वाइस प्रेसिडेंट बने हैं अनिल कुमार, इंडिया से हैं ये, और ये इसरो साइंटिस्ट हैं। अगला क्वेश्चन, डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर, ये बने हैं अजय भाडो। यस बैंक के नए एमडी सीईओ प्रशांत कुमार। इंडियन अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इसके नए प्रेसिडेंट ललित भसीन। यूएपीए ट्राइब्यूनल के नए प्रिजाइडिंग ऑफिसर, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, इस ट्राइब्यूनल के नए प्रिजाइडिंग ऑफिसर जस्टिस दिनेश कुमार खारा। गेल के नए चेयरमैन, गेल इंडिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट गैस स्टेट ओन्ड कंपनी, इसके नए चेयरमैन बने हैं संजय कुमार गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एनर्जी कंपनी हैज कमीशनड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट 600 मेगावाट का विंड सोलर प्लांट इन जैसलमेर राजस्थान? इसे सेटअप किया है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने। याद रखना, इसे जैसलमेर में कमीशन सेटअप किया है 600 मेगावाट का विंड सोलर प्लांट। अगला क्वेश्चन, सऊदी अरेबिया के नए प्राइम मिनिस्टर का नाम मोहम्मद बिन सलमान, ये पहले क्राउन प्रिंस थे। तो ये फैक्ट्स हैं। कैपिटल सऊदी अरेबिया की रियाद, करेंसी रियाल, डेजर्ट रब अल खाली। ये अक्टूबर महीने के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड हैं। पहला अवार्ड यूएन चेंज मेकर अवार्ड, गिवन टू सृष्टि बख्शी, शी इज फ्रॉम इंडिया, इंडियन एक्टिविस्ट। नेक्स्ट अवार्ड गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम अवार्ड, ये अवार्ड मिला है पोलैंड देश के एक अखबार को, इसका नाम है गजेटा वायब्रोग्जा। नेक्स्ट अवार्ड है बिहारी पुरस्कार, इसे माधव हाडा को मिला। नेक्स्ट अवार्ड है वैली ऑफ वर्ड्स बुक अवार्ड, इंग्लिश फिक्शन कैटेगरी में मिला द ऑड बुक ऑफ बेबी नेम्स, रिटन बाय अनीस सलीम। और नॉन फिक्शन कैटेगरी में मिला टैगोर एंड गांधी को, वेरी इंपॉर्टेंट, टैगोर एंड गांधी, रिटन बाय रुद्रांशु मुखर्जी। नेक्स्ट अवार्ड है नोबेल प्राइज मेडिसिन में मिला है सावंती पाबो, ही इज फ्रॉम स्वीडन, फॉर हिज रिसर्च इन द फील्ड ऑफ जीनोम्स। फिजिक्स कैटेगरी में मिला 3 पर्सन को, पहला है फ्रांस से लेन एस्पेक्ट, जॉन क्लाउजर और एंटोन जिलिंगर फ्रॉम ऑस्ट्रिया फॉर देयर वर्क ऑन क्वांटम मैकेनिक्स। नेक्स्ट कैटेगरी केमिस्ट्री, इसमें भी 3 लोगों को मिला है, बैरी शार्पलेस, मॉर्टन मेल्डल एंड कैरोलिन बर्टोजी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्लिक केमिस्ट्री। इकोनॉमिक्स में भी 3 लोगों को मिला है फॉर द रिसर्च ऑन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल क्राइसिस, रीजन पढ़ लेना। नेक्स्ट अवार्ड है लिटरेचर में मिला है फ्रांस की ऑथर को, शी इज फ्रॉम फ्रांस, वेरी इंपॉर्टेंट, एनी एर्नॉक्स। नेक्स्ट अवार्ड पीस कैटेगरी में एलिस बियालियास्की, ये बेलारूस से हैं, बेलारूस एक्टिविस्ट, इन्हें मिला है फॉर टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स। नेक्स्ट अवार्ड है देवेंद्र लाल मेमोरियल अवार्ड मेडल, ये मिला है रॉक्सी कॉल को, ये इंडियन है। नेक्स्ट अवार्ड है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, इसे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने डॉक्टर विवेक लाल को दिया है। नेक्स्ट अवार्ड है यूनाइटेड नेशन का ह्यूमन हाई कमिश्नर रेफ्यूजीज नानसीन रेफ्यूजी अवार्ड, इसे मिला है जर्मनी की फॉर्मर चांसलर, पूर्व चांसलर अंजेला मर्केल को। ये अवार्ड इन्हें क्यों मिला है, क्योंकि 2015-16 के रेफ्यूजी क्राइसिस, सीरियन रेफ्यूजी क्राइसिस में इन्होंने रेफ्यूजीज को शरण देने में मदद की थी जर्मनी में। अगला अवार्ड है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का मेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर विनर, ये मिला है आपकी बार को PR सजेश को। और वुमेन्स कैटेगरी में कविता पुनिया, ये दोनों इंडियन हैं।
ये मुझे आप बताएंगे इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है। नेक्स्ट अवार्ड सृष्टा रामानुजन प्राइज, ये तमिलनाडु बेस्ड एक सोसाइटी है। ये अब की बार मिला है यनकिंग टांको फ्रॉम यूएसए। नेक्स्ट अवार्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया मेडल फॉर 2019, इसे प्रकाश पादुकोण को मिला है, बैडमिंटन प्लेयर। ये अवार्ड 2018 में स्टार्ट हुआ था बट ड्यू टू पेंडेमिक ये डिले हो गया और 2019 का अब 2022 में मिला है प्रकाश पादुकोण को। अगला अवार्ड वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 हैदराबाद सिटी को मिला। अगला अवार्ड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रिटेन का बुकर प्राइज 2022 फॉर फिक्शन, ये मिला है श्रीलंका के ऑथर सेहन करुणातालिका और ये इनकी नॉवल का नाम है द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मीडा। बैलन डियोर इन फुटबॉल कैटेगरी मैन में मिला है करीम बेंजेमा को एंड इन वुमेन्स कैटेगरी एलेक्सा पुटालेस फ्रॉम बार्सिलोना एंड बार्सिलोना इज इन स्पेन and the capital of Spain is, what is the capital of Spain? Madrid. नेक्स्ट अवार्ड है सर सैयद एक्सेलेंस अवार्ड, जिसे देता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और अब की बार मिला है ये अमेरिका की हिस्टोरियन को, अमेरिकन हिस्टोरियन बारबरा मेटकाफ। नेक्स्ट अवार्ड है ग्लोबल इंडियन अवार्ड, कनाडा में मिला है ये और दिया है वेदांता फाउंडर अनिल अग्रवाल को। अगला अपॉइंटमेंट गवर्नर मेघालय के गवर्नर बी.डी. मिश्रा अपॉइंट हुए हैं और ये आप बताएंगे कि बी.डी. मिश्रा और किस राज्य के गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन है शिवपाल सिंह, ही इज द इंडियन जेवलिन थ्रोअर। ये न्यूज़ में थे क्योंकि ही वाज बैंड ड्यू टू डोपिंग इश्यूज, डोपिंग के कारण इन्हें बैन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द सर्वे ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, how much percent of rural household in India had fully functional tap water connection within their premises? इसका आंसर 62% है। मतलब 62% of rural household in India had fully functional tap water connection within their premises. सिर्फ 62% घरों में इंडिया के फुली फंक्शनल टैप वाटर कनेक्शन है। अगला क्वेश्चन है, पहले इंडियन क्रिकेटर टू कंप्लीट 400 मैचेस इन T20, ये बने हैं रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसने कहा है कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को कितना परसेंट सीट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बनाना पड़ेगा इन यूजी पीजी प्रोग्राम। आंसर है 25% सीट फॉर विदेशी छात्रों के लिए। अगला क्वेश्चन, 8 इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स, ये मैंने इसलिए डाला क्योंकि इनकी ग्रोथ अभी लो आई थी और एक क्वेश्चन भी आ चुका है कि इनमें से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर नहीं है। तो मैंने 8 के नाम लिख दिए हैं, उनके नाम हैं कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। Next question, which company has become the third iPhone manufacturer in India? कंपनी का नाम है Pegatron। फर्स्ट कंपनी थी Foxconn, दूसरी थी Wistron एंड तीसरी बनी है Pegatron और ये तीनों की तीनों कंपनियां ताइवान की हैं। नेक्स्ट, सिंगापुर का F1 ग्रैंड प्रिक्स विनर कौन है? सर्गेई पेरोज, ये रेड बुल ड्राइवर है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्लोन्ड आर्टिक वुल्फ? इसका नाम माया है, वर्ल्ड की पहली क्लोन आर्टिक वुल्फ और ये चाइना में, शी वाज बोर्न इन चाइना। वर्ल्ड का पहला क्लोन एनिमल कौन सा था? उसका नाम डॉली था और वो एक शीप थी, भेड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ हीरो मोटोकॉर्प? ये बने हैं एक्टर
रामचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का फर्स्ट सीएनजी टर्मिनल कहाँ बनेगा? इंडिया के किस सिटी में बनेगा? आंसर है भावनगर, और भावनगर गुजरात में है। तो गुजरात में बनेगा दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल। ये मैंने होस्ट सिटी लिख दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट G20, अगले साल G20 कौन होस्ट करेगा? इंडिया। इस साल कौन कर रहा है? इंडोनेशिया। अगले साल क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल भी इंडिया में ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खादी फेस्ट 2022 एग्जीबिशन इसको होस्ट किया था मुंबई ने। 2026 के कॉमनवेल्थ गेम कहाँ होंगे? विक्टोरिया में होंगे, और विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 5th असेंबली होस्ट, ये होस्ट कौन था आपकी बार का? न्यू दिल्ली में हुई थी ये। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ है? हरियाणा। वर्ल्ड फेस्टिवल 2022 पहलगाम, इट इज इन जम्मू एंड कश्मीर। G20 2022 इसे होस्ट करा आपकी बार इंडोनेशिया ने, और G20 से सारी रिलेटेड मीटिंग्स भी इंडोनेशिया में होंगी, तो P20 कॉन्फ्रेंस का होस्ट भी इंडोनेशिया ही था। नेक्स्ट है यूएस इंडिया का स्ट्रेटेजिक इन क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप समिट 2022, ये वॉशिंगटन में हुआ था, वॉशिंगटन DC USA। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड आयुर्वेदिक कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो ये गोवा में हुआ था, और थीम थी आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ। 2022 का SCO समिट उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुआ, और अगले साल इसे इंडिया होस्ट करेगा। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और इस साल इंडिया ने SCO की नेशनल कोऑर्डिनेटर्स मीट को भी होस्ट किया था। ये SCO के मेंबर कंट्रीज हैं रशिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान और ईरान, और 4 सेंट्रल एशियन कंट्रीज तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान एंड कजाकिस्तान। 90th जनरल असेंबली ऑफ इंटरपोल, इंटरपोल की जनरल असेंबली इस बार इंडिया में होस्ट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड ब्लॉकचेन समिट दुबई ने होस्ट किया। ग्लोबल यूथ क्लाइमेट समिट को बांग्लादेश ने होस्ट किया। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस को महाराष्ट्र ने होस्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, India has entered into a collaboration with which US state for research and innovation in the field of zero emission vehicles? तो इंडिया ने यूएस का एक राज्य है कैलिफोर्निया, इसके साथ मिलकर कोलैबोरेशन किया है रिसर्च और इनोवेशन के लिए। किस फील्ड में? जीरो एमिशन व्हीकल की फील्ड में। अगला है which country has cut taxes on female sanitary products amid the ongoing economic crisis? आंसर है श्रीलंका। श्रीलंका ने सारे फीमेल सैनिटरी प्रोडक्ट्स पर टैक्स कट किया है, जबकि वहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which country approved to scrap remarriage restrictions on pregnant women? Answer is Japan. Next question, as per Supreme Court ruling, women are entitled to safe and legal abortion till how many weeks of pregnancy? Answer is 24 weeks. Up to 24 weeks of pregnancy, women are entitled to safe and legal abortion. Next question, किस कंट्री ने टारगेट सेट किया है कि वो अपना 30% लैंड और उस कंट्री के सारे यूनिक प्लांट्स और एनिमल्स को प्रिजर्व करेंगे? आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO हैज रिसेंटली इशूड मेडिकल प्रोडक्ट अलर्ट। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है, इसने हाल ही में मेडिकल प्रोडक्ट पर एक अलर्ट जारी किया था, क्योंकि ऑन 4 इंडियन मेड कप सिरप इन कनेक्शन विद चिल्ड्रंस डेथ इन विच कंट्री? दिस कंट्री इज गाम्बिया, ये अफ्रीकन कंट्री है, इसकी कैपिटल बंजुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which country has emerged as the world's largest producer and consumer of sugar and world's second largest exporter of sugar in 2021 to 2022? This is India.
India is the world's largest producer and consumer of sugar. Next, India has handed over indigenously produced motorbikes to which West Asian country? This country is Lebanon, and the capital of Lebanon is Beirut. What is the Kazakhstan's new capital name? This is Astana. इससे पहले नूर सुल्तान थी, अब इसकी कैपिटल अस्ताना हो गई है। की करेंसी है टेंगे एंड कजाकिस्तान की बॉर्डर कैस्पियन से भी मिलती है और द कंट्री इज सराउंडेड बाय कैस्पियन सी आर रशिया, कजाकिस्तान, अजरबैजान, ईरान एंड तुर्कमेनिस्तान। 2029 का एशियन विंटर गेम्स सऊदी अरेबिया होस्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a new Hindu temple combining both Indian and Arabic architectural design has been inaugurated in which UAE Emirat? UAE United Arab Emirat, ये 7 एमिरात से मिलकर बना है, उनमें से दुबई एक है और दुबई में ही बना है टेम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बुर्किना फासो? कैप्टन इब्राहिम ट्राओरे, एंड दिस इज द कैपिटल ऑफ बुर्किना फासो, Ouagadougou. Next, which Indian American has announced her exit from Democratic Party? This is Tulsi Gabbard. अमेरिका में मेनली 2 पॉलिटिकल पार्टी हैं, डेमोक्रेटिक एंड रिप्रेजेंटेटिव। तो तुलसी गबार्ड हैज एग्जिट फ्रॉम दिस डेमोक्रेटिक पार्टी। शी वाज द फॉर्मर US presidential candidate. Next question, which parliament has approved adoption of world's first single charger rule? World's first single charger rule, इसे अप्रूव किया है यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इराक के नए प्रेसिडेंट अब्दुल लतीफ रशीद, कैपिटल इज बगदाद एंड करेंसी इज दिनार। नेटो की एनुअल न्यूक्लियर एक्सरसाइज, इसका नाम क्या है? स्टेडफास्ट नून। ये एक न्यूक्लियर एक्सरसाइज है। स्वीडन के नए प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर उल्फ क्रिस्टरसन और स्वीडन की कैपिटल क्रोन, स्वीडन की करेंसी क्रोन है, कैपिटल स्टॉकहोम। इंडियन एम्बेसी ने साउथ कोरिया मतलब रिपब्लिक ऑफ कोरिया में एक कल्चरल प्रोग्राम जारी किया था, मनाया था, इसका नाम है सारंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, which country's total trade surplus with India has exceeded $1 trillion mark? ये कंट्री है चाइना। Which 2 countries re-elected as president and co-president of ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका हेडक्वार्टर हरियाणा में है। तो इंडिया बना है प्रेसिडेंट एंड फ्रांस इज को प्रेसिडेंट। इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर, पावर एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर है RK सिंह, तो इंडिया की तरफ से ये प्रेसिडेंट रहेंगे। नेक्स्ट, विच कंट्रीज आर रिमूव फ्रॉम FATF ग्रे लिस्ट ऑन मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग? सो पाकिस्तान और निकारागुआ को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया है और जोड़ा है किसको? कॉन्गो, तंजानिया एंड मोजाम्बिक को। ये तीनों अफ्रीकन कंट्रीज हैं। और ब्लैक लिस्ट में किसको जोड़ा है? म्यांमार को ब्लैक लिस्ट कर दिया इसे। और ब्लैक लिस्ट में कौन है? नॉर्थ कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द ऑस्ट्रेलियन टेलीकॉम जायंट विच वाज रिसेंटली हिट बाय साइबर अटैक। इसका नाम है ऑप्टस। ये ऑस्ट्रेलिया की टेलीकॉम कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटोटाइप ह्यूमनॉइड रोबोट व्हिच इज रिलीज्ड बाय टेस्ला, इसका नाम है ऑप्टिमस। तो ऑप्टस एंड ऑप्टिमस, कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्राइब्स, ये किताब का नाम है। इसे ओडिशा के CM नवीन पटनायक ने लॉन्च किया था और ये किस बारे में है? ये ओडिशा के जो 62 ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं जो ओडिशा में रहती हैं, उनके ट्रेडिशन कल्चर के बारे में है। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्राइब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इंडिया का पहला ग्राम पंचायत कौन बन गया है? कौन सी ग्राम पंचायत फुली डिजिटल बन गई है? इसका नाम है पुलमपारा और ये केरला में है। अगला क्वेश्चन, नेम द ओनली ऑथराइज बैंक टू इशू इलेक्टोरल बॉन्ड्स इन इंडिया। ये बैंक है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, which state assembly has passed a bill to dissolve state vigilance commission? The answer is Punjab. Punjab State Assembly has passed a bill to dissolve State Vigilance Commission. अगला क्वेश्चन है, मिनिमम नेट वर्थ ऑफ आरआरबी टू बी एलिजिबल टू लिस्ट ऑन स्टॉक एक्सचेंज। आरआरबीज मतलब रीजनल रूरल बैंक्स की के लिए कितनी मिनिमम की उनकी कितनी मिनिमम नेटवर्थ होनी चाहिए ताकि वो एलिजिबल हो सकें टू लिस्ट ऑन स्टॉक एक्सचेंज और वहाँ से फंड रेज कर सकें। तो उनकी मिनिमम नेटवर्थ होनी चाहिए 300 करोड़ रुपया। अगला क्वेश्चन है, सत्यनिष्ठा ऐप। ये ऐप हिमाचल प्रदेश स्टेट पुलिस के लिए लॉन्च किया है जो उनको हेल्प करेगी इन टू इन्वेस्टिगेट एंड कंट्रोल क्रिमिनल एक्टिविटीज। ऐप का नाम है सत्यनिष्ठा। अगला क्वेश्चन, which Indian state has the highest gap in infant mortality rate between boys and girls in 2020? आंसर है छत्तीसगढ़। Chhattisgarh has the highest gap in infant mortality rate, IMR. Chhattisgarh has the highest gap in IMR. अगला क्वेश्चन, where will be a 350 करोड़ medical device park will be built? ये बनेगा नालागढ़ में। नालागढ़ हिमाचल प्रदेश में बनेगा ये। अगला क्वेश्चन, who is the national icon of election commission of India for in 2022? ये बने हैं पंकज त्रिपाठी। He will create awareness among the voters. Bollywood actor Pankaj Tripathi. Next question, what is the name of the application launched by India's largest private sector bank? इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक का नाम क्या है? HDFC बैंक। इसने लॉन्च किया एक ऐप का नाम है स्मार्ट हब व्यापार मर्चेंट ऐप। ये HDFC ने लॉन्च किया ताकि टू फुलफिल द एवरीडे बिजनेस नीड्स ऑफ मर्चेंट्स। अगला क्वेश्चन, ये ऑर्डिनेंस है प्रोहिबिशन ऑफ ऑनलाइन गैम्बलिंग एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेम्स ऑर्डिनेंस 2022। ये तमिलनाडु से रिलेटेड है। ये बहुत न्यूज़ में था, ये फिर से न्यूज़ में आ गया। ऑनलाइन गैम्बलिंग तो ये दिस ऑर्डिनेंस विल एम्पावर तमिलनाडु स्टेट टू इम्पोज फाइन एंड विल एस्टैब्लिश तमिलनाडु ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी। अगला क्वेश्चन, name the facility launched by ICICI Bank to help its customer to carry out SWIFT-based inward remittances in a faster and hassle-free manner. इस फैसिलिटी का नाम है स्मार्ट वायर। इसे ICICI बैंक ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया का पहला 24/7 सोलर पावर विलेज ये बना है मोढेरा, गुजरात में ये। अगला क्वेश्चन, नेम द वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम लॉन्च बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इस प्रोग्राम का नाम है मैट डेटा जंक्शन। और इसे क्यों लॉन्च किया था? टू कनेक्ट विद द वोटर्स अक्रॉस द कंट्री विद द हेल्प ऑफ रेडियो। और हमारे CEC कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार। और डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर कौन अपॉइंट हुआ है अभी? अजय भाडो। Next question, the first of its kind water sports center। वाटर स्पोर्ट्स सेंटर अभी इनॉग्रेट किया है जो कि बनाया है मिलके स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने और नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने साथ में मिलकर। और ये इनॉग्रेट हुआ है किस स्टेट में? हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, इंडिया का फर्स्ट एवर इलेक्ट्रिक स्कूटर इसका नाम है वीडा V1। इसको लॉन्च किया है किस ऑटोमेकर कंपनी ने? का नाम है हीरो मोटोकॉर्प। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने अभी? एक्टर रामचरण। अगला क्वेश्चन, वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट ग्रीन टेक्नोलॉजी इनक्यूबेशन फैसिलिटी ओपन्ड?
कहाँ खुला है ये? NIT श्रीनगर में खुला है ये इंडिया का पहला ग्रीन टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन फैसिलिटी। अगला, होम मिनिस्ट्री ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है ताकि टू क्रिएट साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस। इनिशिएटिव का नाम है साइबर जागरूकता दिवस। नेक्स्ट, SCO की शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO की एंटर टेरर एक्सरसाइज का नाम क्या है? रैट्स। ये अभी हरियाणा के मानेसर में हुई थी। रैट की फुल फॉर्म रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर। अगला क्वेश्चन, प्रवासी भारतीय दिवस ये अगले साल मनाया जाएगा। प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ मनाया जाएगा? ये मनाया जाएगा इंदौर में। प्रवासी भारतीय दिवस हम कब मनाते हैं? 9 जनवरी को, क्योंकि गांधी जी आए थे इस दिन साउथ अफ्रीका से भारत। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द गैलरी डिपिक्टिंग द हिस्ट्री ऑफ मराठा कमांडर्स? इस गैलरी का नाम क्या है और ये कहाँ इनॉग्रेट हुई थी? सिंधिया म्यूजियम में। और ये कहाँ है? ग्वालियर में। इस गैलरी का नाम है गाथा स्वराज की। ये क्या दिखा रही है? हिस्ट्री ऑफ मराठा कमांडर्स। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द मूवमेंट लॉन्च बाय PM मोदी टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लाइमेट रिलेटेड, और इसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लॉन्च किया था गुजरात से इन प्रेजेंस ऑफ UN सेक्रेटरी जनरल। ये भी थे साथ में एंटोनियो गुटेरेस। ये पुर्तगाल से हैं। पुर्तगाल की कैपिटल लिस्बन। और मूवमेंट का नाम क्या है? मिशन लाइफ। मूवमेंट का नाम है मिशन लाइफ। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ फिश प्रोडक्शन? फिश प्रोडक्शन के मामले में इंडिया का कौन सा रैंक है? इंडिया का रैंक है 3rd पूरी दुनिया में। इंडिया इज द 3rd लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग and second largest aquaculture nation in the world. अगला, what is the aim of Mission School of Excellence? इसे PM मोदी ने लॉन्च किया। इसका एम क्या है? इसका एम है टू रिफॉर्म द curriculum in Gujarat public school and this will improve low quality of education. Next question, where has Asia's largest compressed biogas plant inaugurated? ये पंजाब के संगरूर में बना है। संगरूर में बना ये, और इसे हमारे पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने लॉन्च किया, इनॉग्रेट किया। अगला क्वेश्चन, कौन बन गए हैं पहले लीडर रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी के आफ्टर माओ जेडोंग टू गेट री इलेक्टेड फॉर एन अनप्रेसिडेंटेड थर्ड टर्म इन चाइना? कहने का मतलब यह है, चाइना के अगले प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? इनका नाम है शी जिनपिंग। और चाइना की इनके 2 टर्म कंप्लीट हो गए हैं, मतलब 10 साल कंप्लीट हो गए, और इनका 3rd टर्म अब शुरू होगा। चाइना का कैपिटल क्या है? बीजिंग। चाइना का करेंसी रेनमिनबी। ये अक्टूबर महीने के इम्पोर्टेंट बुक्स हैं जो रिलीज हुई थी। पहला है और पहली है बायोग्राफी डॉक्टर BR अम्बेडकर के ऊपर, अम्बेडकर अलाइव। इसे शशि थरूर ने लिखा है। अगली बुक कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी से ललित सेठ ने लिखा है। पहला शशि थरूर। अगला द फिलोसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग, इसे बॉब डायलन ने लिखा है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बॉब डायलन का नाम सुना ही होगा आपने। द फिलोसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग। अगला पैंडेमिक डिस्ट्रप्शन एंड ओडिशास लेसन इन गवर्नेंस, इसे लॉन्च किया था ओडिशा CM ने, नवीन पटनायक ने, और इसे लिखा है डॉक्टर अमर पटनायक ने। अगली बुक है मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी, इसे लॉन्च किया डॉक्टर S जयशंकर ने, फॉरेन मिनिस्टर ने। नेक्स्ट, सारी स्पोर्ट्स न्यूज है अक्टूबर की। कमलप्रीत कौर, ये इंडियन डिस्कस थ्रोअर है, इन्हें बैन कर दिया है
ड्यू टू डोपिंग इश्यूज। AFC एशियन कप 2023 का इसे होस्ट करेगा कतर। कतर में 2022 का फीफा वर्ल्ड कप भी हो रहा है, फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप। कतर की कैपिटल दोहा में। फीफा विमेन्स वर्ल्ड कप जो अगले साल का 2023 का जो होगा ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में। इसका मैस्कॉट है तजूनी। ये मिलके बना है तास्मानसी और यूनिटी को मिलकर। तास्मानसी, ये आप बताइए कि ये कहाँ पर है तास्मानसी। नेक्स्ट, मेल्ट वाटर चैंपियंस टूर चेस टूर, इसके विनर है मैग्नस कार्लसन, वर्ल्ड नंबर 1। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम नेक्स्ट ईयर कौन होस्ट करेगा? मध्य प्रदेश होस्ट करेगा। अगला है विच फुटबॉलर हैज बिकम द फर्स्ट टू स्कोर 7 times 100 goal in football history? He is the Cristiano Ronaldo। इन्होंने अपना 700वां गोल मारा है इन फुटबॉल हिस्ट्री। अगला है एक बीटल कीड़ा होता है, इसकी स्पीसीज मिली है और उसका नाम एक टेनिस प्लेयर के नाम पर रखा है। उनका नाम है नोवाक जोकोविच। ये सर्बिया से हैं और नोवाक जोकोविच ने जो जीते हैं ओपन टाइटल, अस्ताना ओपन और तेल अवीव ओपन, ये इन्होंने अक्टूबर में जीते। जापानीज F1 ग्रैंड प्रिक्स, इसे मैक्स वर्स्टैपन ने जीता, ये रेडबुल ड्राइवर है। सिंगापुर F1 ग्रैंड प्रिक्स, ये सर्गोई पेरेज ने जीता। ध्यान रखना 36 नेशनल गेम 2022 के ये हुए थे गुजरात में और गुजरात का इनका मैस्कॉट क्या था? सवज। और अगले साल कहाँ होंगे? गोवा में होंगे। 2023 के लिए गोवा में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बना है? हरमनप्रीत सिंह, ये बने हैं प्लेयर ऑफ द ईयर। अगला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट स्कीम्स है जो न्यूज़ में थी, कुछ लॉन्च हुई, कुछ न्यूज़ में थी। पहला है युवा 2.0, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड है। ये मेंटोर करेगी यंग ऑथर्स फॉर मेंटरिंग यंग ऑथर्स। अगली स्कीम है टेली मानस। मानस का फुल फॉर्म मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट। ये मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है और इसे मेंटल हेल्थ डे के दिन रिलीज किया गया था, लॉन्च किया था और ये होता है 10 अक्टूबर को, 10 अक्टूबर के दिन। इसका एम है to provide free tele mental health services all over the country। अगला स्कीम है PM डिवाइन, प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। ठीक है, ये स्कीम नॉर्थ ईस्ट के लिए है मेनली और इसे रिलीज किया, लॉन्च किया था डोनर मिनिस्ट्री ने। इसकी फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। अगला नेशनल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड, ये कर्नाटका ने जीता। अगला अवार्ड है मोस्ट पॉपुलर GI टैग आएगा यहाँ पर, GI टैग अवार्ड। तेलंगाना का हैदराबादी हलीम, इसने जीता ये अवार्ड, मोस्ट पॉपुलर GI टैग अवार्ड। अगली स्कीम है स्वच्छ टॉय कैथन। इसमें स्कीम को लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने, MHA-MOU। इस स्कीम में क्या होगा, जो वेस्ट होता है उससे टॉयज बनाए जाएंगे। तो दिस इज यही था बस, ये मेरा पहला वीडियो है। होप यू लाइक इट। इसमें मुझे पता है बहुत सारे चेंजेस करने हैं, बहुत सारी गलतियां हुई हैं, तो थैंक यू। आई विल ट्राई माई बेस्ट नेक्स्ट टाइम।